अवैध तरीके से मिस कार्ड जारी कर साइबर अपराधियों को बेचने वाला पीओएस एजेंट गिरफ्तार। जी हां, खबर भागलपुर से है, जहां साइबर अपराध के खिलाफ भागलपुर पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने अवैध तरीके से मिस कार्ड जारी कर उन्हें साइबर अपराधियों तक पहुंचने वाले पीओएस एजेंट को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पुलिस के अनुसार साइबर अपराध से जुड़े मामलों की तकनीकी जांच और लगातार निगरानी के दौरान पटना स्थित साइबर क्राइम सिक्योरिटी यूनिट से महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर भागलपुर जिले में कुछ पीओएस एजेंटों द्वारा कथित तौर पर फर्जी तरीके से मिस कार्ड जारी किए जाने की जांच शुरू की गई है। जांच में सामने आया कि ईशा कचक थाना क्षेत्र निवासी पीओएस एजेंट मोहम्मद अब्दुल मतीन द्वारा ग्रामीणों के मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के नाम पर उनकी जानकारी के बिना पिछले करीब 6 महीनों में लगातार लगभग 81 मिस कार्ड जारी किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इन मिस कार्डों का इस्तेमाल झारखंड और पश्चिम बंगाल में सक्रिय साइबर अपराधियों द्वारा कुल 122 साइबर अपराधों में किया गया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि अब्दुल मतीन अपने सहयोगी मोहम्मद अताब की मदद से कथित तौर पर अवैध तरीके से मिस कार्ड निकालकर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराता था। मामले में साइबर थाना कांड संख्या 61/26 दिनांक 24 अगस्त 2026 को संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी अनुसंधान, सूचना संकलन और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मोहम्मद अब्दुल मतीन को तिलक मांझी थाना क्षेत्र के कचहरी चौक से गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर में साइबर अपराध के खिलाफ चल रही कार्रवाई में साइबर क्राइम डीएसपी विनय रंजन की निगरानी और तकनीकी अनुसंधान पर विशेष जोर देखने को मिल रहा है। भागलपुर में साइबर अपराध के खिलाफ चल रही कार्रवाई में साइबर क्राइम डीएसपी विनय रंजन की निगरानी और तकनीकी अनुसंधान पर विशेष जोर देखने को मिल रहा है। साइबर अपराध के बदलते तरीकों को समझते हुए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामलों की जाँच और संदिग्ध नेटवर्क तक पहुँचने की दिशा में पुलिस लगातार काम कर रही है। इस मामले में भी तकनीकी जांच और सूचना के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पुलिस टीम ने आरोपी तक पहुंच बनाई। साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए डीएसपी विनय रंजन के नेतृत्व में साइबर मामलों की जांच को और मजबूत किए जाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की जांच अभी जारी है और पूछताछ के आधार पर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आने की संभावना है। पुलिस ने लगातार आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। भागलपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि साइबर अपराधियों को अवैध तरीके से मिस कार्ड उपलब्ध कराने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। साइबर अपराध से बचाव के लिए पुलिस की अपील है कि कोई भी व्यक्ति अपने दस्तावेज या मोबाइल नंबर की जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को न दे और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। जैसा कि आप लोग को ज्ञात हो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर का हमेशा दिशा निर्देश रहा है कि साइबर अपराध से जुड़े हम लोग को जितने भी अपराधी हैं उसकी छापेमारी, उसकी गिरफ्तारी को लेकर के हम लोग तकनीकी विश्लेषण के सहयोग से तेज किए हुए हैं। उसी क्रम में एक सीसीएसयू पटना के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन मिला कि भागलपुर में एक ऐसा पॉस एजेंट है जो लोगों को बिना जानकारी के उसके नाम पे फर्जी सिम, मतलब सिम तो एक्चुअली सिम ये लोग एक्टिवेट करते हैं और उसको सिम को एक्टिवेट करा के उसको किसी अदर स्टेट्स में जैसे बंगाल में, झारखंड में टोटल इस तरह के 81 सिम निर्गत किया गया, जिस 81 सिम से एनसीआरबी पोर्टल से ये मालूम हुआ कि 122 साइबर क्राइम में वो सिम का उपयोग किया गया। तो उसी क्रम में सीसीएसयू से ये पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिला कि भागलपुर में ऐसा एक पोस्ट एजेंट है जिसके द्वारा जो है इस तरह का 81 फर्जी सिम जारी कर करके अदर स्टेट्स में जो है साइबर क्राइम किया जा रहा है। तो हम लोगों ने इसको वेरीफाई करके एक टीम गठित किया। टीम गठित करके उस पोस्ट एजेंट को गिरफ्तारी के लिए हम लोग 2 दिन से छापेमारी कर रहे थे। उसी क्रम में कल एक गिरफ्तारी हुई है और उसमें एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है, जिसमें एफआईआर की संख्या 61/26 है। और जो गिरफ्तार व्यक्ति है, लड़का है, ये मोहम्मद अब्दुल मतीन, जिसके पिताजी का नाम है मोहम्मद गुलजार और ये बरहपुरा थाना इसाकचक जिला भागलपुर का रहना है। और इसके साथ इसका जो एक सहयोगी था जो साथ मिलकर काम करता था, उसका नाम है मोहम्मद आफ्ताब, पिता मोहम्मद इजहार। ये रहने वाला है जैनपुर थाना शाहकुंड जिला भागलपुर। इसका जो वर्क करने का जो ये था एसओपी था कि ये गांव में घूम घूम के शाहकुंड थाना क्षेत्र और कुछ भागलपुर के ग्रामीण में
कि गांव में घूम घूम के वहाँ के ग्रामीण से सिम पोर्ट करने के नाम पे, जैसे कोई सिम एयरटेल का यूज कर रहा है तो उसको जियो का ऑफर करके कि आप जियो में करा लीजिए, आपको 3 महीने तक रिचार्ज नहीं कराना, इस तरह का जो भी प्रलोभन दिया हो, तो गांव के व्यक्ति इसके प्रलोभन में आके अपना सिम पोर्ट कराने के लिए डॉक्यूमेंट शेयर करते थे, अपना आधार कार्ड, घर का एड्रेस, फोटो, सारा डिटेल शेयर करते थे। इन लोगों का काम रहता था वही डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके सिम पोर्ट कर देते थे। सिम पोर्ट करने के साथ साथ ये लोग क्या करता था, एक फर्जी सिम भी एक्टिवेट करा देता था उसी के नाम पे। अब उस ग्रामीण व्यक्ति को पता भी नहीं कि उसके नाम पे एक सिम जारी हो चुका है। वोडाफोन का ये सारा का सारा सिम जारी किया गया, 81 सिम, और उन सारे सिम के द्वारा जो किसी न किसी रूप में साइबर क्राइम हुआ है। तो वोडाफोन एजेंसी जो सिम को एक्टिवेट कर रही है, हम लोग वहां तक भी छानबीन कर रहे हैं। अगर उसमें उस लेवल तक भी अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो उसे भी हम लोग इस केस में लाएंगे और बड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी तक जो हम लोग गिरफ्तार किए हैं मोहम्मद अब्दुल मतीन, और इसके साथ जो रिकवरी हुआ है, एक मोबाइल फ़ोन जिसमें बहुत तरह का डॉक्यूमेंट्स मिला है, एक स्कूटी, और जो एक लड़का इसका साथी था वो अभी फरार है, बट उसका घर, परिवार, एड्रेस सब कुछ वेरीफाइड हो गया है, तो उसके भी हम लोग बहुत जल्द गिरफ्तारी कर लेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि साइबर अपराध दिनों दिन बहुत तरीके से बढ़ रहा है, और उसमें हम लोग बहुत तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं। आज साइबर मंगलवार है, आज भी 2-3 लोकेशन हम लोग लोगों को जागरूक, तो आपके माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं कि आप लोग इस चीज़ों को अवेयर करें कि किसी भी तरह का अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर कहीं कोई शेयर कर रहा है, चाहे वो सिम लेने के नाम पे, बिजली बिल कनेक्शन लेने के नाम पे, या गैस कनेक्शन नाम पे, किसी भी तरह, तो चीज़ों को ऑथराइज कर ले, वेरीफाइड कर ले, तब जाके डिटेल्स अपना कुछ शेयर करें। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स ले करके अब सिम यूज हो रहा है झारखंड में, सिम हो रहा है बंगाल में, ग्रामीण बेचारों को पता भी नहीं चलेगा। पुलिस पकड़ेगी उस ग्रामीण को जिसके नाम पे सिम एक्टिवेट हुआ है या सिम जिसके नाम पे चल रहा है। तो ऐसे अपराध से बचने के लिए आप लोग को भी सतर्क और जागरूक रहना है, और ऐसे टाइप के लड़कों से जो गांव में घूम घूम के आ रहा है, इनको कंट्रोल